की जय। चलो, जो जो बात हो गई प्रसंग हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। बोलो राधे राधे। कुछ करनी ऐसी कर चलो, जग रोए या जग हंसे? हंसे? तुम हंसो जग रोए। कुछ ऐसा कार्य करो, कुछ ऐसा काम हो, समाज सेवा का, गौ सेवा का, संत ब्राह्मण सेवा का, ऐसा कुछ कार्य हो जिस कार्य से पूरा समाज, पूरा ग्राम जब हम जाएं तो रोने लगे कि अच्छा अच्छा व्यक्ति चला गया। तो ऐसा दिव्य जीवी, तो कहा कि तुम्हारे स्वर्ग के अमृत व्यक्ति को लंबी उम्र बना देते हैं, अमर कर देते हैं, और भागवतामृत दिव्य कर देते हैं। इसलिए क्वसुधा क्व कथा लोके क्व काच्य कमणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान जहासः। कहा कि भगवान सुखदेव ने विचार करके ये देखो देवता कैसे है कि कांच के टुकड़े जैसे स्वर्ग के अमृत को ला करके मणि जैसे भागवतामृत को पाना चाहते हैं, ये कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा कह करके उस पांडाल से बाहर निकाल दिया और कथा परीक्षित को सुनाए, देवताओं को दुर्लभ हो गया। तो ऐसे देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा आज शौनक जी के लिए सूत जी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा दुर्लभ भागवत कथा तुम्हें सुनाता। जो नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी के कष्ट को निवृत्ति के लिए प्रारंभ किया गया। तो यहीं पर कथा प्रसंग में भगवान नारद भ्रमण करते हुए जाते, पूरी पृथ्वी को भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। संसार भ्रमण करने के बाद वृंदावन में आकर के जब उनको प्रसन्नता मिली, आनंद मिली, आश्चर्य देखे, उस आश्चर्य के विषय पर बद्रीनाथ, यहीं पर इसी बद्रीनाथ पर चार कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके बीच में अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं भगवान नारद। जब नारद जी वृंदावन में गए थे तो उस समय एक नवयुवती के बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। उस दृश्य को देखते हुए जा रहे थे। जब नारद जी को जाते हुए देख करके उस युवती ने बुलाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, हे संत, आप एक क्षण के लिए रुकिए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। नारद जी पास में गए। काशी तुम का विमोचेमा नार्य का पद्मलोचना। देवी तुम कौन हो? और ये जितनी भी देवियां हैं ये कौन है? और ये दोनों वृद्ध महापुरुष कौन है? तब वह देवी वह बाला कहती है नारद जी से, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूं, मैं भक्ति हूं, भक्ति नाम से विख्यात हूं। इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र है। ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं। परंतु मैं मां हूं, 16 वर्षीय हूं, और मेरे पुत्र 90 वर्ष के हैं। ये आश्चर्य है। और बात भी सही है, मां 16 वर्ष की है, बेटे 90 वर्ष के। नहीं होता है। तब पूछा भक्ति ने कि नारद जी, मैं समझ नहीं पाई, ये कारण क्या है? नारद जी ने कहा, ये कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि तुम अन्यत्र कहीं भी गई, सब जगह तुम्हें कहीं सम्मान मिला, कहीं प्यार मिला, और तुम वृद्धावस्था को भी प्राप्त हुई। गुर्जरे जीर्णताम गतः,
जीर्ण शीर्ण गुजरात में तुम पहुंची तो हो गई। और धन्यम वृंदावनम में न भक्ति नृत्य यत्र च, ये वृंदावन धन्य है जहां आने के बाद भक्ति यौवनावस्था को प्राप्त करेगी। परंतु तुम्हारे जो दो पुत्र है ये पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, ये कलयुग के कारण से। भक्ति ने कहा कलयुग को मार डालते, परीक्षित ने क्यों छोड़ा? फिर कहे नारद जी ने कहा भक्ति महारानी कलयुग में और सब तो ठीक है, परंतु एक बहुत बड़ा गुण विद्यमान है कलयुग में, उस एक गुण के कारण से कलयुग को माफ किया है। बोले क्या? अन्य युग में यज्ञ आदि करने पड़ते, तपस्या आदि करने पड़ते, तब भगवान मिलते, और प्राप्त हो ना हो कोई भरोसा नहीं था, कई जन्म बीत जाते थे। परंतु कलयुग में कलौ केशव कीर्तना, केवल केवल भगवत नाम लेने मात्र से गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए कलयुग को परीक्षित ने छोड़ दिया। अच्छा, ये कलयुग जो है ना, अगर देखा जाए, यूं देखा जाए तो अन्य युग से तो अच्छा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, पूर्व में सत्य त्रेता द्वापर इन युगों में यद फलम नास्ति तपसा, तप करने से, समाधि लेने से, यज्ञादि करने से जो फल अन्य युग में मिलते थे मुश्किल से, वह फल केवल गोविंद का नाम लेने मात्र से कलयुग में मिल जाता है। न तो यज्ञ करने की, न तप करने की, न साधना करने की, केवल भगवत नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति। इसीलिए इस कलयुग को परीक्षित ने छोड़ दिया। परंतु चिंता ना करें आप, मैं आपकी चिंता को मैं दूर करूंगा। अच्छा, कोई संत यदि कह दे किसी भक्त के लिए कि तुम्हारी चिंता को हम दूर करेंगे, फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि यह नारद कह रहे, और नारद जैसा संत अगर बोल दे फिर तो कहना ही क्या है। क्योंकि नारदो देव दर्शन, जिस जीवात्मा ने नारद का दर्शन कर लिया उसको भगवान मिल जाएंगे। और आज तक का इतिहास है, जिसने भी नारद भगवान का दर्शन किया है अथवा नारद भगवान के चरणाश्रित हुए हैं, उनको गोविंद की प्राप्ति हुई है। इसलिए नारदो देव दर्शन कहा गया। नारद का दर्शन जिसने कर लिया उसने भगवान का दर्शन प्राप्त। तो नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं दूर करता हूं, उपाय करता हूं तुम्हारी चिंता दूर करने। तो नारद जी ने सोचा कि गीता पाठ करने से, वेद पाठ करने से ये जो वृद्ध है ये यौवन बन जाएंगे। तो ले गए कर्ण के पास, उन ज्ञान वैराग्य के कान के पास में मुख ले जा करके गीता पाठैर मुहुर मुहु, बार बार गीता का पाठ किया। और गीता का पाठ बार बार करते हैं, जब तक गीता पाठ चले तब तक तो एकदम मूर्छा से जागृति होकर के आते, बंद करते फिर मूर्छा हो। वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांतों की घोषणा करी, उद्घोष किया, फिर भी उनकी मूर्छा निवृत्ति न हुई। आश्चर्य हुआ नारद जी को। इतने में नेत्र बंद करके बैठे थे, मैं क्या करूं? आकाशवाणी, हृदय के अंदर आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। और जो सत्कर्म है वह सत्कर्म के ज्ञान किसी संत चरणाश्रित हो जाना, संत तुम्हें बताएंगे सत्कर्म क्या है। तो आज नारद जी भक्ति महारानी को कह करके
बोले कि भक्ति तुम चिंता मत करना मैं कुछ देर में आऊंगा, कुछ समय पश्चात आ जाऊंगा और तुम्हारा ये कष्ट, यह संकट, यह चिंता मैं अवश्य दूर करूंगा, अभी मुझे जाने दो। भक्ति ने कही महाराज तुम चले गए तो आओगे कैसे, मेरे कष्ट दूर कैसे करोगे? कहा यदि मैंने तुम्हारा कष्ट दूर नहीं